बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज, साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप इन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, साइकोलॉजिकल रिलेशंस इन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाउंड्रीज़ क्या है। बाउंड्रीज़ जो हैं बेसिकली जो आपकी लिमिटेशंस हैं, ये हम देख रहे हैं डॉक्टर और पेशेंट के कॉन्सेप्ट में। जो डॉक्टर्स हैं उसकी बाउंड्रीज़ क्या हो सकती हैं और जो पेशेंट है उसकी बाउंड्रीज़ क्या होंगी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में। अब जो बाउंड्रीज़ हैं वो तीन तरह की हो सकती हैं, इमोशनल है, फिज़िकल है और डिजिट। अब डिजिट का मीन कि आप कितना जो है करीब हो सकते हैं और कितना करीब नहीं हो सकते, कितना डीप आपका रिलेशन हो सकता है और कितना नहीं हो सकता, कहाँ तक जो है वो आपने जाके स्टॉप हो जाना है, आगे नहीं जाना। तो अब जो बाउंड्रीज़ चाहे वो इमोशनल हैं या फिज़िकल हैं या डिजिटल हैं, तो उसमें जो फिजिशियन है उसको अपनी बाउंड्रीज़ का, प्रोफेशनल जो बाउंड्रीज़ है उसका हर सूरत ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डॉक्टर्स के ऊपर है, पेशेंट के ऊपर नहीं होती रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की, क्योंकि पेशेंट तो अननोन होता है इस मामले में। अब जो भी मेथड अप्लाई करना है, चाहे वो बाउंड्रीज़ का है या कोई भी है, या आप जो बायो साइको सोशल मॉडल के हिसाब से उसकी जो डिजीज़ है उसको असेस कर रहे हैं, तो ये सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपके ऊपर है, फिजिशियंस के ऊपर है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया में लोग एक दूसरे से फ्रेंडशिप होती है, एक दूसरे को लाइक कर रहे होते हैं, एक दूसरे को जो अपना पेजेस हैं वो शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे से कमेंट्स भी शेयर कर रहे होते हैं, बड़े पोलाइट फ्रेंडली कमेंट्स, लेकिन किसी दूसरे से वो कभी अपना पासवर्ड शेयर नहीं करते, यहाँ तक उनकी बाउंड्रीज़ हैं। इसी तरह जो फिजिशियन है वो प्रोफेशनलिज्म में पेशेंट के साथ अपने रिलेशन पोलाइट रख सकता है, हर तरह से पोलाइटली पेश आ सकता है, लेकिन अपनी पर्सनल चीज़ें वो उसके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर अपनी जो बाउंड्रीज से तजावुज़ हो जाएगा, जिसका कि इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाके उसको फेस करना पड़ेगा। अब हमने देखना है साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप इन डॉक्टर पेशेंट। साइकोलॉजिकल रिलेशंस यानी नफ्सियाती जो ताल्लुकात हैं डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप में, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो इक्वल बेसिस के ऊपर नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे एक पॉलिटिशियन और एक वोटर का होता है, या एक ब्यूरोक्रेट का और एक क्लाइंट का होता है। इसी तरह हमारे डॉक्टर, फिजिशियन और पेशेंट का ताल्लुक है। तो जब ये पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप इस तरह से आगे बढ़ता है तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं। This phenomena is important in psychotherapeutic interactions and occur in some modified form. They are. अब ये जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, साइकोलॉजिकल रिलेशन, तो इसमें जो है इसकी मुख्तलिफ फॉर्म हो सकती हैं। सोशल बॉन्डिंग है, दूसरा है डिपेंडेंसी है, ट्रांसफरेंस है, काउंटर ट्रांसफरेंस है, रेजिस्टेंस है, फिजिशियन बर्नआउट है।
यानी जब डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम से जो तजावज़ करता है या इक्विलिब्रियम से नीचे जाता है तो मुख्तलिफ़ तरह की सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। अब सोशल बॉन्डिंग है। सोशल बॉन्डिंग जो है ये डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप में डॉक्टर जो है वो बाउंड है कि वो पेशेंट से सोशली पहले तो एज ए ह्यूमन बीइंग एक ताल्लुक़ पैदा करे, उसके बाद जो है वो उसके पेशेंट के हिसाब से ताल्लुक़ पैदा करे। लेकिन इसमें जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके हम डिस्कस करेंगे पैदा हो जाती हैं। पाकिस्तान में जो है चूँकि ब्रिटिश राज से पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस हासिल की, तो जो डॉक्टर्स थे हमारे वो टर्शरी हॉस्पिटल्स में, उनके हॉस्पिटल्स में काम करते रहे। उनका भी स्टाइल ब्यूरोक्रेटिक था, तो जब वो चले गए बाद में हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका भी वही रवैया रहा जो उन रूलिंग पार्टी का था। तो इससे जो है हमारे जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, जब हम सोशल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है डॉक्टर के पेशेंट के साथ वो बड़े इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि जब आप सोशल रिलेशनशिप किसी बंदे से पैदा करते हैं, चाहे वो आपका पेशेंट है या आम बंदा है, तो आपको अपनी बहुत सी पर्सनल चीज़ें भी उनके साथ शेयर करनी पड़ती हैं। जब आप पर्सनल चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं तो जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है आपका डॉक्टर और पेशेंट का, तो वो बुरी तरह फिर मुतासर होता है। जिस तरह के सोशल बॉन्डिंग जो है इसमें अगर सोशल मीडिया के थ्रू फ़र्ज़ किया डॉक्टर और पेशेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं डॉक्टर्स की जो पेशेंट को उसको बतानी पड़ती हैं, या वो ख़ुद सोशल मीडिया के थ्रू उसके पास आ जाती हैं पर्सनल चीज़ें, जो कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हम जिसको डिस्करेज करते हैं। तो इस तरह से बात जो है वो मतलब ट्रीटमेंट से जाके आगे कहीं निकल जाती है, जिसमें कि सीरियस डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप के दरमियान सीरियस इश्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं। और यही सीरियस जो इश्यूज़ हैं उसमें जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, सोशल बॉन्डिंग, डिपेंडेंसी या ट्रांसफरेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस, रेजिस्टेंस, फिजिशियन बर्नआउट, ये सारे जो हैं प्रॉब्लम वो इसके बाद पैदा होते हैं। अब हम देखते हैं जो ट्रांसफरेंस क्या है। ट्रांसफरेंस को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ कि जिस तरह आप एक जगह जॉब करने गए या आप पढ़ने के लिए टाइम्स इंस्टीट्यूशन में आए, तो एक टीचर है आपका, उसका रवैया आपको इस तरह से लगता है जैसे आपके वालिद का रवैया है, चाहे वो नेगेटिव चीज़ों में हो या पॉजिटिव चीज़ों में हो, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए उसके आपके अंदर उनके लिए एक रिलेशनशिप ऐसा पैदा हो जाएगा जो कि आपके बाप के जैसा एक तरह से रिलेशनशिप होगा। अब इसको हम अगर डिफ़ाइन करें तो ट्रांसफरेंस अकर्स व्हेन ए पर्सन redirects some of their feelings or desires for another person to an entirely different person। यानी आप किसी और पर्सन के जो फीलिंग्स हैं, उसके डिज़ायर्स हैं, वो किसी और पर्सन में जब देखना शुरू करते हैं और अपनी इमोशनल अटैचमेंट उसी दूसरे पर्सन से आप उस पर्सन को मद्देनज़र रखते हुए आप बना लेते हैं, तो इसको ट्रांसफरेंस कहते हैं। अब हम काउंटर ट्रांसफरेंस देखते हैं। काउंटर ट्रांसफरेंस क्या है? जो काउंटर ट्रांसफरेंस है वो काउंटर ट्रांसफरेंस ये है, काउंटर ट्रांसफरेंस अकर व्हेन द थेरेपिस्ट हैज़ फीलिंग्स, मोटिव्स, थॉट्स एंड बिहेवियर्स अबाउट द पेशेंट दैट आर रिलेटेड टू देयर रियल ह्यूमन रिलेशनशिप।
एज अपोज टू देयर प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप। अब देखिए कि जब थेरेपिस्ट जो है वो अपने इमोशनल, फिज़िकल और बिहेवियरल जो उसकी फीलिंग्स हैं वो अगर पेशेंट से इतनी वो शेयरिंग करेगा कि वो उसके जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ हैं, प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप है, अगर वो उससे तजावज़ कर जाएगी तो उसको फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम पैदा हो सकता है इनके रिलेशनशिप में। इस तरह एक डॉक्टर है, वो एक जो पेशेंट है बड़ी बुरी हालत में है, वो अपनी जो है हालत को बयान भी नहीं कर सकता, तो फिजिशियन जो है वो उससे मिलता है, उसको फैसिलिटेट करता है, उससे उसकी हालत पूछने की कोशिश करता है। अगर वो उसको अपनी हालत नहीं बता सक रहा तो वो जो है बात को ख़ुद ही आगे बढ़ाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, यानी उसके इमोशंस को देखते हुए, उसकी जो फीलिंग्स को देखते हुए, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन को देखते हुए ख़ुद बात से बात को आगे बढ़ाता रहता है। तो फिर वो जो पेशेंट है वो भी बोल्ड हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो ओपन हो जाता है और अपनी जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो उससे शेयर करना शुरू कर देता है। और जो डॉक्टर है वो भी फिर अपनी जो इमोशंस हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं, वो उससे शेयर करना जारी रखता है और उनके दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ पैदा कर देता है, जो कि अबाउट द प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ द डॉक्टर जो है फिजिशियन वो हो जाता है। तो जिससे जो है वो डॉक्टर और पेशेंट के प्रोफेशनल रिलेशनशिप में गैप पैदा हो जाता है और डॉक्टर को एज ए फिजिशियन पेशेंट को ट्रीट करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। तो हमने देखा कि बाउंड्रीज़ में डॉक्टर और पेशेंट के साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप में, नफ्सियाती ताल्लुकात में डॉक्टर की अपनी बाउंड्रीज़ हैं, पेशेंट की अपनी बाउंड्रीज़ हैं। लेकिन जो डॉक्टर की बाउंड्रीज़ हैं, डॉक्टर को अपनी और पेशेंट की दोनों की जो लिमिटेशंस हैं उनका पता होना चाहिए, जबकि डॉक्टर को पेशेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि पेशेंट जो है उसको अपनी बाउंड्रीज़ का पता हो, क्योंकि पेशेंट तो पेशेंट है, वो आपका क्लाइंट है, उसको अगर पता है तो ठीक, अगर नहीं पता तो ब्लेम आप डॉक्टर फिजिशियन जो है वो उसको ब्लेम नहीं कर सकता कि उसको अपनी लिमिटेशंस का पता नहीं था। अब इन बाउंड्रीज़ में जो साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब होता है सोशल बॉन्डिंग में, डिपेंडेंसी में, ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस में। अब ट्रांसफरेंस जो मैंने आपको बताया, अगर डॉक्टर आपसे इतना पोलाइट हो जाए, अगर डॉक्टर पेशेंट से इतना पोलाइट हो जाए या पेशेंट जो है वो डॉक्टर के बिहेवियर से इतना इम्प्रेस हो जाए कि वो उसको अपने किसी रिलेटिव या अपने वालिद के बिहेवियर की तरह समझते हुए उसके रिलेशनशिप अपने साथ और ज़्यादा गहरे कर ले, इतने गहरे कर ले कि जो आगे जाके उसके प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप है उसको डोमिनेट कर जाए, तो ये जो है फिर आपके डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है आगे वो डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट फिर सही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। इसी तरह काउंटर ट्रांसफरेंस है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट की जो है उसकी फ़िज़िकल और इमोशनल हालत को देखते हुए इतना जो आगे बढ़ जाता है रिलेशनशिप में कि जो उसके प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से फिर एक गैप पैदा हो जाता है और डॉक्टर और पेशेंट जो है वो उनमें फिर आगे जाके प्रॉब्लम पैदा हो सकता है और डॉक्टर जो है वो पेशेंट को सही तरह से उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर पाता। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं।